नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप बी ए पार्ट फेस्ट के स्टूडेंट हैं। पहली बार आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है और इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉलेज की पढ़ाई के बारे में और इस टीचिंग लर्निंग के नए प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि भारत और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं और अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं आई है। उस पर शोध कार्य जारी है और जल्दी ही बाज़ार में वह दवाई आने की संभावना है। तब तक बचाव ही उपचार है, ये ध्यान रखना है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनसे आप अच्छी तरह विदित ही हैं, उन सब का हमें ध्यान रखना है। नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने हैं, आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, सार्वजनिक जगह पर थूकना नहीं है, दूसरों को भी थूकने से रोकना है और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि अभी किसी भी तरह की ढिलाई बरतना हम सब के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरी चीज़ें प्रासंगिक हैं। अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज हैं, उन दोनों की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। वहाँ पर कुछ निर्धारित पुस्तकें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और उन्हीं पुस्तकों को ही आपको पढ़ना होता है। उसी के अनुसार आपको स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन में उससे थोड़ा अलग माहौल होता है। यहाँ पर आपके लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलती हैं, उनको पढ़ना होता है। परीक्षा की स्कीम भी अलग होती है, परीक्षा का पैटर्न भी अलग होता है और पढ़ाई का तरीका भी अलग होता है, जिससे आप आगे फ्यूचर के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप सभी बी ए पार्ट फेस्ट के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और बी ए पार्ट फेस्ट के स्टूडेंट्स को 3 ऑप्शनल्स पेपर लेने होते हैं। उनमें से एक समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत, और दूसरा पेपर है इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। इसी तरह दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें भी इस तरह 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसी तरह जो तीसरा आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके भी 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसके अलावा आपको कंपलसरी पेपर हैं वो भी देने होते हैं, जैसे सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, पर्यावरण अध्ययन है, गांधी दर्शन है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसमें थोड़ा सा अंतर मिल सकता है आपको, लेकिन मोटे तौर पर इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पेपर आपको यहाँ पर पढ़ने ही होते हैं। एक तो जनरल इंग्लिश है वो आपको पढ़ना होता है, और दूसरा आपको जो जनरल हिंदी है वह पेपर पढ़ना होता है, और एक गांधी दर्शन अनिवार्य है, पिछले सत्र से किया गया है, वो आपको बी ए पार्ट फेस्ट में पढ़ना होता है। तो ये तो जनरल बात हुई आपके पेपर की। और जहाँ तक बात समाजशास्त्र की है, तो समाजशास्त्र में हमारे 2 पेपर हैं। इनको हम धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो पहला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो पेपर है, ये समाजशास्त्र जो ये विषय है इसकी सैद्धांतिक जानकारी आपको देता है। और जो सेकंड पेपर है इंडियन सोसाइटी, वो भारतीय समाज के बारे में आपको बताता है। तो आज इसका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम।
सिलेबस का मतलब वो पाठ्यक्रम, वो टॉपिक, वो बिंदु जिनको कि हमें पढ़ना है। और ये जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का जो मेथड हमने अपनाया है, ये आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान एक किया गया नवाचार है। हालांकि इससे पहले भी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास केवल एकमात्र यही विकल्प है। जब तक स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल जाते तब तक हमें इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पढ़ना है। और ये एक जो जीवन का नया तरीका हम पिछले 6 महीने से अपना रहे हैं, वो उसी को ही हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। तो अब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का ये जो नवाचार है, ये एक न्यू नॉर्मल है। इसके साथ हमें सहज रहना है, इससे संबंधित चीज़ों को अच्छी तरह सीखना है और उनके साथ फेमिलियर हो जाना है और इससे अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि किसी भी तरह का एकेडमिक लॉस नहीं हो, हमारा भविष्य बेहतर हो, हम समय का बेहतरीन सदुपयोग कर सकें और अपने करियर में और अधिक बेहतर ढंग से और अधिक ऊंचाई पर जा सकें। इसके लिए हमें इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को अपनाना है और इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और यही कारण है कि हम वीडियोस के माध्यम से ये जो टीचिंग है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहला पेपर है हमारा, हम बात कर रहे थे पहले पेपर के प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत। इस को 3 यूनिट में बांटा गया है। हमारी जो कॉलेज है वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, वही हमारा सिलेबस तय करता है, पाठ्यक्रम तय करता है, वही हमारी परीक्षाओं की योजना तय करता है, वही परीक्षाएँ करवाता है, परिणाम जारी करता है, मार्कशीट और डिग्रीज जारी करता है। तो ये सारे जो काम है वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर करता है, उससे हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान से जुड़े हुए रहते हैं, स्कूलों के जो काम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होते हैं, इसी तरह अपने कॉलेज एजुकेशन की जो पढ़ाई है, बीए की, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित होती हैं। तो जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, इसको 3 यूनिट में बांटा गया है। पहली जो यूनिट है उसमें समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसके विषय वस्तु, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक और मानवीय अभिमुखन क्या है, समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र का व्यावहारिक उपयोग, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और जो दूसरी यूनिट है उसमें समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, संस्कृति, समाज, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक संरचना, समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण का अर्थ एवं सिद्धांत, व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, अर्थ और प्रकार, ये जो टॉपिक हैं ये हम इस पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। और जो इसके अंतिम और थर्ड यूनिट है वह है उसके टॉपिक हैं सामाजिक नियंत्रण, जिसमें सामाजिक मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनके प्रकार हैं, अभिकरण है, सामाजिक परिवर्तन, उसका अर्थ एवं प्रकार, सामाजिक परिवर्तन के कारक, ऑगबर्न, सोरोकिन और कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, और जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये टॉपिक समाजशास्त्र के सिद्धांत पेपर फर्स्ट की तीसरी यूनिट के हैं, जिनको हमें तीसरी यूनिट में पढ़ना है। और जो दूसरा पेपर है आपका भारतीय समाज, उसको भी 3 यूनिट में बांटा गया है और उसके अंदर जो टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है, उसमें पहली यूनिट में है वर्ण, आश्रम, धर्म, कर्म, पुरुषार्थ की अवधारणाएं, सांस्कृतिक एवं नृजातीय विविधता, ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधताओं के संदर्भ में भाषा और धार्मिक विकास, ये पहली यूनिट के टॉपिक हैं। जो सेकंड यूनिट है उसमें भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन, ग्राम, नगर, जनजाति, ग्रामीण नगरीय
सातत्य, कमजोर वर्ग, दलित, स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक समुदाय और भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं, परिवार, विवाह, नातेदारी एवं धर्म। ये जो टॉपिक हैं उनको हम पेपर सेकंड यानी भारतीय समाज की दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। और पेपर सेकंड भारतीय समाज की जो तीसरी यूनिट है उसमें जिन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है उनमें है जाति तथा वर्ग, अर्थ, विशेषताएं एवं बदलते प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण तथा भारत में नियोजित परिवर्तन एवं रूपांतरण। ये टॉपिक हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय के जो दोनों पेपर है, समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय समाज, उसका सिलेबस है जिनको 3-3 यूनिट्स में बांटा गया है। उसके टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इन टॉपिक्स को हम बिल्कुल क्रमवार पढ़ेंगे। इनसे संबंधित वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे जिनको आपको देखना है, और उससे संबंधित कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिलेबस की यानी पाठ्यक्रम की, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा तय किया हुआ है, जिसको हम इस BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम स्कीम है वह भी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ही तय होती है, और आपके लिए 3-3 घंटे और 100 मार्क्स के पेपर निर्धारित किए गए हैं। 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर है समाजशास्त्र का सिद्धांत, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, उसके लिए कुल अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसका भी 3 घंटे का एक पेपर होगा और उसके लिए भी कुल अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। और पेपर को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी भाग अ, भाग ब, भाग सी। जो भाग ए है उसमें 10 प्रश्न करने वो सभी अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये अधिकतम शब्द सीमा है। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का हमें बहुत सख्ती से ध्यान रखना है कि हमें शब्द सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करना है। परीक्षा के अंदर प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी का उत्तर लिखना है, और जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है बिल्कुल उसी शब्द सीमा में लिखना है। ±5-10 शब्द तक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो निर्धारित शब्द सीमा है उसका बहुत ही कठोरता से पालन करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अनावश्यक रूप से बड़ा से ढाकर उत्तर लिखने से हमारे उत्तर की गुणवत्ता कमज़ोर होती है और वो एग्जामिनर पर गलत प्रभाव डालती है। इससे समय भी बर्बाद होता है हमारा, और अंततः हमें अंकों का लॉस होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रत्येक पेपर के 3 भाग हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 10 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह पार्ट बी है, उसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि इसमें आंतरिक विकल्प होंगे, यानी अथवा में प्रश्न होंगे। इस तरह कुल प्रश्न 10 हो जाते हैं, उनमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। पार्ट ए के जो 10 प्रश्न हैं वो उनमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, इसलिए पार्ट ए है उसके लिए कुल अंक 20 हो जाते हैं। इसी तरह पार्ट बी है, उसमें 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, इसलिए पार्ट बी के भी कुल अंक 20 है। इसी तरह पार्ट सी है, उसमें प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 6 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं, यानी कि प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न होंगे अथवा के साथ। इसलिए हर यूनिट में से एक प्रश्न चुनते हुए आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं, और उसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 400 निर्धारित की गई है, और जो प्रत्येक प्रश्न है वह 20 अंक का है। इस तरह पार्ट सी है, उसके लिए कुल अंक 60 निर्धारित हैं। इस तरह 20 + 20 + 60, ये कुल 100 अंक का पेपर आपके लिए तय किया गया है, और इसके लिए 3 घंटे की समय सीमा दी गई है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण परिस्थितियाँ बदल गई है, इस कारण इस साल फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें यूनिवर्सिटी ने इनमें रियायत दी है, लेकिन अगले सत्र के लिए यानी जो 20-21 ये जो सत्र चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं 20-21,
सत्र। इसके लिए अभी दिशा निर्देश आए नहीं हैं, तो अभी जो विद्यमान पाठ्यक्रम है, एग्ज़ाम स्कीम है, उसी के अनुसार अपने को तैयारी करनी है, उसी को ध्यान में रखना है और वैसे ही पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ साथ हमें नियमित रूप से लिखने का अभ्यास भी करते रहना है। ये नहीं कि हम पढ़ते रहें और लिखने का अभ्यास छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। इससे परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है और कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, इससे हमें नुकसान होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। नियमित रूप से अच्छे पुस्तकों से पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और लिखने का अभ्यास करना है। डियर स्टूडेंट, ये आपकी एग्ज़ाम स्कीम है जो समाजशास्त्र सहित दूसरे जो विषय हैं उन पर भी लागू होती है। कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ अलग है। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की। देखिए, कोई भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ तो उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उससे संबंधित जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो बुक्स हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उस परीक्षा से संबंधित जो पिछले सालों के पेपर हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह उनका उत्तर लिखना चाहिए। इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। इन चीज़ों की जानकारी के लिए पिछले सालों के पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। उससे एक आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ते समय आप उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और रखना भी चाहिए उन चीज़ों का। उसी हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। इससे एक योजनाबद्ध और सटीक तैयारी करने में मदद मिलती है और परीक्षा में आप दूसरे स्टूडेंट से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं आपको मार्केट में मिल सकते हैं, इसलिए आप उन मार्केट से ले सकते हैं। लाइब्रेरी में भी आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि हाल फिलहाल कॉलेजेस खोलने के बारे में निर्देश आने बाकी हैं, तो तब तक आप अगर मार्केट में ये पेपर मिल सकते हैं तो ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है बुक्स की, कि जो समाजशास्त्र BA पार्ट फर्स्ट का ये जो विषय है, इसके जो 2 पेपर हैं, इनके लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न आना। तो देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ बुक्स शेयर किए हैं और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो आपके सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो तैयार की गई हैं, उनमें साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की प्रोफेसर ML गुप्ता एवं DD शर्मा की पुस्तकें हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय समाज। वो मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकाशन है, लेखक हैं, उनकी भी पुस्तकें अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित पुस्तकें यही हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो आप इन पुस्तकों से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत बेहतर और आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको समाजशास्त्र के सिद्धांत के लिए प्रोफेसर JP सिंह की पुस्तक खरीदनी है। बहुत अच्छी पुस्तक है। आगे नेट और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपके काम में आ सकती है, आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दूसरा पेपर है भारतीय समाज, उसके लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है भारत में समाज, जो मोतीलाल गुप्ता द्वारा लिखी हुई, वह आप मार्केट से ले सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी मानक पुस्तक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आज आपके लिए तैयार किया है, जिसमें BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को उनकी क्लास के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, उनके पेपर्स के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, उनकी परीक्षा के बारे में एक सामान्य मोटी मोटी जानकारी उनको दी जाए, जिससे वो इसके साथ फेमिलियर हो सकें, इन चीज़ों को समझ सकें और इस हिसाब से आगे की अपनी तैयारी उसको प्लान कर सकें। तो मेरा यही उद्देश्य था, आपको ये बताना कि आप की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आपका एडमिशन हो गया है, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है और कोविड-19 महामारी की जो सावधानियाँ, उन सावधानियों को
ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और ये जो नई जीवन शैली है कोविड-19 महामारी से बचते हुए अपने सामान्य दैनिक कामकाज को जारी रखना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना, अपने करियर में आगे बढ़ना, ये न्यू नॉर्मल है। इस न्यू नॉर्मल के साथ ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है। इसके साथ हमारा जो कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है वह क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और एग्ज़ाम स्कीम क्या है, परीक्षा किस तरह होती है, परीक्षा का क्या पैटर्न है, उसमें क्या ध्यान रखना होता है। उसके अलावा पिछले सालों के पेपर और कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपके अध्ययन में अत्यंत मददगार सिद्ध हो सकती हैं, जो कि अनिवार्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। आपको नियमित रूप से उन पुस्तकों से पढ़ना है, नियमित रूप से हमारी वीडियोस देखने, और कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान करेंगे। और इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियोस हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उनको नियमित रूप से देखते रहिए। धन्यवाद।